बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। फ़ज़ाइया वीडियो लेक्चर्स में आपको खुशामदीद। आज हमारा फिज़िक्स क्लास 9 का 5वां लेक्चर है, जो कि यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से है। आज का हमारा जो टॉपिक्स जो आज हमने पढ़ने हैं वो है प्रीफिक्सेस क्या चीज़ होती है, और दूसरे हम साइंटिफिक नोटेशन। ये दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रीफिक्स जैसे कि नाम से आप अगर गौर करें तो आपको समझ आएगी कि जो पहले फिक्स की जाए चीज़, यानी किसी यूनिट से जो पहले लफ्ज़ लगाया जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। कुछ मिकदारें जो कि बड़ी भी हो सकती हैं या छोटी भी हो सकती हैं, जब हम उनको लिखना होता है तो बजाय इसके कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम बहुत बड़ी लिखें, जैसे कि ये एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है 25000000, तो ये तकरीबन 6 टाइम हमने ज़ीरो साथ लगा दिया और फिर मीटर। या इसी तरह एक छोटी मकदार है जिसमें 0.0000002 ग्राम, तो ये बहुत ही छोटी मकदार है। तो इस तरह से इसको लिखने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा यूनिट तो आपको याद होगा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया इस स्टैंडर्ड पे चलती है। उसका हमें एडवांटेज है कि हम वही स्टैंडर्ड यूनिट में इस्तेमाल करते हुए उनके मल्टीपल्स को इस्तेमाल करते हैं और उनके सब मल्टीपल्स, और वो जो उनके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल हैं उनको इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ में प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स, यानी कि ये वो लेटर्स हैं या वो वर्ड है, अल्फ़ाबेट, जो कि एसआई यूनिट्स के साथ हम यूज़ करते हैं, उनको ऐड करते हैं उससे पहले। मिसाल के तौर पर हम ये कुछ फिगर्स यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 10 गीगाबाइट, ये है 5 किलोग्राम, और 40 MB, 100 ml। तो ये मुख्तलिफ हमने वर्ड इस्तेमाल किए हैं। तो इनमें जो प्रीफिक्सेस हैं वो कौन से हैं, ये के का वर्ड, जी का वर्ड, इस तरह फिर के का वर्ड, एम का वर्ड, और ये स्मॉल एम का वर्ड। तो ये क्या है, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। तो के फॉर किलोग्राम है, गीगा है, मेगा है या मिली है, ये सारे प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स हैं। इसमें एक बुनियादी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि जब आपने किसी भी क्वांटिटी को प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, यानी उसके साथ कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे आप उसको कन्वर्ट करते हैं, वो ज़रा गौर से देख लें। ये जिस तरह से शिफ्ट किया है हमने पॉइंट को, ये था 0.0002, यानी 0.0002, उसको हमने 4 टाइम शिफ्ट किया है राइट पे। तो ये एरोज आपको, ये देखें, ये एरोज आपको बता रहे हैं कि ये 4 टाइम इधर शिफ्ट हुआ है। तो जितना ये इधर शिफ्ट हुआ है, किस साइड पे शिफ्ट हुआ है, टुवर्ड द राइट साइड। तो इसके लिए हमने अब ये किस में लिखेंगे, 2 इंटू 10 रेज पावर -4। तो 10 की पावर कितनी आ गई, -4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -4।
तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी जब आप राइट को शिफ्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव। जितने स्पेस आपने यानी जितने डिजिट आपने क्रॉस किए, एक जीरो क्रॉस किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा जीरो क्रॉस किया, फिर 2 को क्रॉस किया, तो 4 डिजिट आपने क्रॉस किए, तो जितने किए हैं वो उतना नंबर लिखा जाएगा, यानी 4, और राइट साइड पे चूंकि आपने शिफ्ट किया तो माइनस। इसी तरह पॉजिटिव ये मकदार हो तो उसके लिए क्या है, ये था ऐड 20000, उसके बाद पॉइंट है, तो हमने इसको शिफ्ट किया टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये जो ब्लैक वाला ये एक्चुअल पोजीशन है, और जो रेड वाला पॉइंट है ये शिफ्ट करने के बाद की पोजीशन है, इसलिए ये दो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, आपको समझाने के लिए दिखाए गए कि इस ब्लैक से हम रेड वाली पोजीशन पे शिफ्ट करके इसको ले गए हैं पॉइंट को। तो ये किस तरफ शिफ्टिंग है, टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो इसमें क्या है, ये भी 4 टाइम जो है वो शिफ्ट हुआ है, यानी कि 4 डिजिट को क्रॉस करके ये पॉइंट उधर गया है। तो जितने डिजिट ये टुवर्ड द लेफ्ट मूव करेगा उतनी पावर आएगी, और चूंकि ये लेफ्ट को गया है तो ये पॉजिटिव में पावर आएगी। तो ये चीज़ ख़ास तौर पे याद रखिएगा, जहन में रखिएगा कि जब आपने राइट को मूव करवाना है तो नेगेटिव साइन आएगा पावर का, और जब आपने लेफ्ट को मूव करवाना है तो पॉजिटिव साइन आएगा पावर का। जी अभी हम एक एग्जांपल से मज़ीद देखते हैं कि किस तरह से ये पावर जो है ये यकीन में ये शिफ्ट हो रहा है। 20,000 को हमने 20,000 ग्राम है, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। तो जब हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये किलोग्राम बन जाएगा। तो किलोग्राम को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, और 1000 भी लिख सकते हैं, और किलो भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों शक्ल में, यानी 1000 की शक्ल में, 10⁻³ में, और किलो की शक्ल में, तो तीनों चीज़ें सेम है। 1000, 10⁻³ और किलो एक ही बात है। तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस किलो को के साथ सिर्फ लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल में देख सकते हैं कि 20,000 ग्राम इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, या 20 किलोग्राम। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप किसी मकदार को, किसी बड़ी मकदार को जब आप डिवाइड करते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी हो जाती है, और जो प्रीफिक्स की साथ लगता है वो बड़ा लगता है, यानी कि जो यूनिट है वो बड़ी हो जाती है। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करोगे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 20,000 है, तो 20,000 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसके साथ यूनिट कौन सी है, ग्राम यूज़ हो रही है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 1000 के साथ, तो उससे क्या हुआ कि 20,000 वाला जो फिगर था वो सिर्फ 20 में रह गया, यानी वो न्यूमेरिकल वर्ड छोटा हो गया, 20,000 से 20 में कन्वर्ट हो गया। और जो ही साथ इसमें यूनिट ग्राम, वो एक छोटी यूनिट थी, वो उससे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट होगी किलोग्राम में। तो ग्राम छोटी है तो किलोग्राम बड़ी है। तो इस तरह से जब भी आप डिवीजन करते हैं तो ये चीज़ हमेशा होगी कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जो यूनिट है मेजरिंग यूनिट वो बड़ी हो जाएगी। इस तरह जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ जो है, वो मिसाल जैसे यहाँ पे दिया है 0.002 मीटर, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या बन जाएगा, मिलीमीटर। यानी कि जब आपने मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वो जो फिगर है वो बड़ी हो जाएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी। और दूसरी ये है कि मिली
10⁻³ या 1/1000 ये सेम है। तो जब भी आप इसको लिखेंगे इस तरह से कि 0.002 ये जो हमने एग्जांपल देखी है मीटर था, तो जब इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, ये मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो बड़ी होगी, पहले वो 0.002 थी और अब ये 2 में कन्वर्ट हो चुकी है, और जो मीटर था वो यूनिट जो है वो छोटी हो गई है, मीटर से मिलीमीटर में चली गई है। तो ये चीज़ ख़ास तौर पे याद रखिएगा, ये आपको हमेशा जो है आगे न्यूमेरिकल्स करते हुए ये काम आएगी कि जब आप उसको कभी कंफ्यूज ना हो, जब आप इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, डिवाइड करने में डेफिनेटली छोटी होगी, लेकिन यूनिट जो है वो बड़ी हो जाएगी। और इसी तरह जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने से डेफिनेटली वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन यूनिट हमेशा आपकी छोटी हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ यूनिट्स हमने लिखी हुई हैं। तो प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं जो हम इन यूनिट्स के साथ इस्तेमाल, यूनिट आप पढ़ चुके हैं, उनके साथ जो प्रीफिक्सेस लगते हैं वो हैं। तो कितने टाइम वो बड़ी या छोटी हो रही है उसके हिसाब से ये प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 10⁻1 जो है वो बेका है, इसी तरह 10⁻2 ये वो बड़ी होती जा रही हैं ऊपर को, जो हेक्टो है, फिर 10⁻3 किलो है, फिर 6 मेगा है, गीगा है, फिर टेरा है, पेटा है, एक्सा है। और इसी तरह नेगेटिव में अगर देखें तो डेसी, सेंटी, 10⁻⁻1 का मतलब है उससे छोटी, -2 का मतलब है उससे भी छोटी, -3 का मतलब है उससे भी 10 टाइम छोटी। तो ये इस तरह से -6 उसके 1000 टाइम छोटी, तो ये इसमें छोटी होती जा रही है। डेसी से सेंटी छोटी है, सेंटी से मिली छोटी है, मिली से माइक्रो छोटी है, और नैनो और पीको और इस तरह एमटो और एटो जो है वो ये सबसे छोटी इस तरह होती जाती है। तो ये मकदारों का बढ़ना और छोटा होना, तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। दूसरा ये है कि किलो से ऊपर जो जितनी भी मकदारें हैं उनके लिए जो सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी कैपिटल आप देख रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस हमने पढ़ लिया, अभी साइंटिफिक नोटेशन को हम देखेंगे कि इनको हम जो बड़ी मकदारें हैं या बहुत ही छोटी मकदारें हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको जब भी हम साइंटिफिक वे में लिखते हैं तो उनको हम 10 की पावर में लिख रहे होते हैं, पावर ऑफ 10 यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने प्रीफिक्सेस में भी देखा कि 10⁻2, 3, 4 इस तरह से बढ़ती जा रही है, और इसी तरह छोटी भी मकदारें होती जा रही थी। तो 10⁻पावर के ज़रिए हम साइंटिफिक नोटेशंस को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये इसकी ज़रूरत क्या है साइंटिफिक नोटेशन की, क्यों हमें ये लिखनी पड़ती हैं। जब बहुत बड़ी मकदारें हम हैंडल कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उनको सॉल्व करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये मून जो है वो अर्थ से कितना दूर है, तो हम लिखते हैं कि 384000000। तो जब इतनी ज़ीरो है तो हो सकता है पढ़ने में भी कन्फ्यूज़न हो जाए और लिखने में भी कन्फ्यूज़न। अगर आपने एक ज़ीरो भी मिस कर दिया तो आपकी जो वैल्यू है, जो जवाब है, वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह जब इनको ख़ास तौर पे इन बड़ी मकदारों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, इनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इनको मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं गलती के। तो उस गलती को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशंस की बहुत ज़रूरत होती है। जितने जब भी ये बड़ी फिगर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये तो अभी मैंने छोटी एग्जांपल दी है, हो सकता है वो
15 या 20 डिजिट का इतना बड़ा फिगर यूज़ हो रहा हो। तो जब इतने बड़े लेवल पे फिगर यूज़ हो रहे होंगे तो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत होती है। यानी ये साइंटिफिक नोटेशन सीखना आपके लिए कितना अहम और ज़रूरी है कि जब आप बड़ी मकदारों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसके बगैर आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जवाब गलत हो जाएगा। जब बड़े बड़े सवाल आप कर रहे हो तो एंड पे जब पहुंचेगा तो पता चलेगा कि वहाँ पे तो एक फिगर मैंने मिस कर दिया या एक ज़ीरो लिखते हुए मिस हो गया और जिससे सारा जवाब गलत हो गया। तो इससे आपका काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है और ज़्यादा जल्दी और स्पीड से आप काम कर सकते हैं। तो मेन मकसद यही है साइंटिफिक नोटेशन का मेन पर्पस, जिससे कि आप बड़ी मिक़दारों को इजीली हैंडल कर सकें और सही तरीके से एक्यूरेट। ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि अब बड़ी आसानी से, और इसको इसी तरह मेमोराइज़ करना भी आसान हो जाता है कि ये हमने मीटर में लिखा था कि इतने मीटर जो है वो अर्थ से दूर है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 384 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। तो अब ये लिखने में भी शॉर्ट हो चुका है और समझने में भी कि ये कितनी बड़ी मिकदार है। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं इसमें तो हमने सिर्फ ज़ीरो को ख़त्म करके 10⁻⁶ किया है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम जो है सिर्फ डेसिमल नंबर जो है उसको सिंगल लेके आते हैं। यानी 1 से लेके 9 तक 1 to 9 उसको राइट करते हैं। यानी कि अभी ये 384 है, यानी 3 फिगर्स हैं, तो 3 से भी हम सिंगल पे लेके आते हैं। तो किस तरह से, जैसे ये एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं, इसी को हमने इसमें मज़ीद कन्वर्ट किया है 3.84। तो अब फिगर कौन सी हमारी आ गई, पॉजिटिव फिगर जो है वो हमारी 3 आ गई है, और बाकी उसके साथ जितनी भी मिकदार है वो पॉइंट्स में होगी। तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर। तो ये वो फासला है जो कि मून और अर्थ का है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में समझा दिया है कि जब आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है पॉइंट को, तो उस वक़्त आपकी 10⁻⁻ नेगेटिव पावर आएगी, और जब आपने लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करना है तो उस वक़्त 10 की जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को चूँकि लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव में आई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है और साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इनकी अहमियत क्या है, इनको क्या फ़ायदा है हमें। जब तक आपको इनके फ़ायदे की समझ नहीं आएगी तो तब तक ये आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको इसकी अहमियत का पता चल गया होगा और इनके इस्तेमाल का भी पता चल गया होगा कि कैसे हमने इनको इस्तेमाल करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, ताकि ये जो काम की बात है ये सब तक पहुंच सके। ये तो इल्म की बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है हमें। तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़े मज़े के लेक्चर्स आपको सुनने को देखने को मिल सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।